Good morning, students. From today, we are going to record your classes, and now we are going to discuss the chapter of Geography, India's size and location. What is the size and location of India? So let's start this video. India is one of the ancient civilizations in the world. It has achieved multi-phase socio-economic progress during the last 5 decades. Very easy language is here, where the word is hard, I will tell the meaning of that word. India is one of the ancient civilization. इंडिया जो है बहुत ही पुरानी प्राचीन एशियन का मीन्स होता है प्राचीन, बहुत पुराने समय से, पुराने टाइम से एक सिविलाइजेशन कंट्री रहा है दुनिया में। एक माना गया है कि हिंदुस्तान जो है बहुत ही सिविलाइज कंट्री है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेज सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और इसने अब तक के टाइम में एक मल्टी का फेज का मतलब होता है कई पहलू से, इसने सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को गेन किया, अचीव किया है ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स, पिछले 5 दशकों से। डिकेड्स का मतलब होता है पीरियड ऑफ द 10 ईयर्स। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। और कह रहे हैं इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग, और इसने ये मूव हुआ है फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग, डिस्प्ले करने में रिमार्केबल प्रोग्रेस। रिमार्केबल का मीन्स होता है एकदम विलक्षण, अद्भुत इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इसने एग्रीकल्चर के फील्ड में अपने एक रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है, एक विलक्षण प्रोग्रेस किया है। इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री हो या टेक्नोलॉजी हो या ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, कोई भी फील्ड रहा हो, हिंदुस्तान ने, इंडिया ने लगभग पिछले 5 डिकेड्स में अच्छा परफॉर्म किया है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और इंडिया जो है हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड, इसने कंट्रीब्यूट किया है। कंट्रीब्यूट का मीन्स होता है योगदान देना, सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड की हिस्ट्री को बनाने के लिए इसने बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। सिग्निफिकेंट का मीन्स होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और कंट्रीब्यूट किया है। लोकेशन क्या है इंडिया की? इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। अगर हम देखें तो इंडिया जो एक बड़ा देश है, वास्ट कंट्री है। वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा। लेइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, फिगर 1.1। ये जो 1.1 फिगर दिया है, इससे अगर देखेंगे तो ये आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से लेकर मेन लैंड्स तक फैला हुआ है। बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 नॉर्थ में एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ में, एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट में और 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट में। ये हमारे कंट्री का एरिया है जो फैला हुआ, एक्सटेंड किए हुए है। नेक्स्ट कह रहा है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 30 एंड नॉर्थ में, एंड फॉर नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, और ये कंट्री को लगभग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ मेनलैंड। कहाँ से? टू द साउथ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक ऑफ द मेनलैंड। उस मेनलैंड का मीन्स होता है वो मुख्य भूमि, जहाँ से इसको बताया गया, दर्शाया गया है। लाई द अंडमान एंड निकोबार, और ये लाई का मीन्स वैसे लेटना या पढ़ना होता है, तो पढ़ने से मतलब ये फैला हुआ है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तक एंड द लक्षद्वीप आइलैंड तक इन द बे ऑफ बंगाल। बे मीन्स खाड़ी, एंड अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली, और अरेबियन सी तक ये फैला हुआ है। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस, और अगर हम इसके एक्सटेंट को, इसके फैलाव को, कंट्री के फैलाव को इन आइलैंड्स के ग्रुप से इस एटलस पे सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। साइज़ की बात करते हैं, कह रहा है साइज़ क्या है? द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो लैंड मास है इंडिया का, वो उसका लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया, इसका जो लैंड मास का एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है। इंडियाज़ टोटल एरिया का अकाउंट्स फॉर अबाउट 2% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल, और इंडिया का जो टोटल एरिया अकाउंट्स है वो लगभग 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया का 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल, अगर एक भौगोलिक दृष्टि से पूरी दुनिया का
2.4% जो हिस्सा है वो इंडिया के पास है। फ्रॉम फिगर 1.2, और अगर फिगर 1.2 की बात करें तो इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री। अगर फिगर 1.2 में बात करें तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर, और इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है जिस पर आदमी सर्वाइव कर सकता है, आ जा सकता है, जो जहाँ पानी कुछ है ही नहीं, वो लैंड बाउंड्री जो है इंडिया की लगभग 15,200 किलोमीटर तक की है। एंड द टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ द मेनलैंड, और मेनलैंड से कोस्टल लाइन की जो टोटल लेंथ है इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, और जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल है, ये आपके 7,516.6 किलोमीटर का है। इंडिया इज़ बाउंडेड बाई द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट में आ जाते हैं तो इंडिया जो है बाउंडेड है, बाउंडेड मतलब घिरा हुआ है, बाउंड्री से ही बाउंडेड बना हुआ है। बाउंड्री इज़ द नाउन और बाउंड्री इज़ द वर्ब। सो इंडिया इज़ बाउंडेड बाई द यंगफोल्ड माउंटेन्स, यंगफोल्ड माउंटेन से ये बाउंडेड है इन द नॉर्थ वेस्ट। अगर नॉर्थ वेस्ट के पार्ट में जाएँ, अगर आप उत्तर दिशा में जाएंगे तो उत्तर दिशा से हमारा जो कंट्री है वो किससे घिरा हुआ है, किससे बाउंड किया हुआ है, माउंटेन्स रेंजेस से घिरा हुआ है। एंड नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जाएं, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो साउथ के लगभग 22 डिग्री लैटिट्यूड पर इट बिगिंस टू टेपर। तो कह रहा साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जो 20 latitude it begins to taper, and extends फैला हुआ टूवर्ड द इंडियन ओशियन की तरफ, और डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, और इसको 2 सीज में डिवाइड किया गया है। द अरेबियन, अपोज कौन से सी है, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, अगर वेस्ट डायरेक्शन में जाए तो अरेबियन सी है, एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट, और इसके बिल्कुल ईस्ट में बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है। Look at figure 1.3. I hope that you all have the book, so I will make request to all the students what I taught you and teaching you, pay attention it and study and revise it at your home, otherwise you will get forget it. So next I am starting. Look at the figure 1.3 and note that 1.3 में फिगर में देखें, जो तस्वीर है उसमें देखें एंड नोट दैट, और ये नोट करें द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड। जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट मतलब फैलाव है ऑफ मेनलैंड का, वो लगभग 30 डिग्री तक का है। और डिस्पाइट दिस फैक्ट, और इस फैक्ट के बावजूद द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। अब इस फैक्ट के जानने के बाद भी जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट्स है, जो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का जो फैलाव है, अपीयर्स मालूम पड़ता है टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट के मुकाबले इस फैक्ट को जानने के बाद ईस्ट वेस्ट का जो एक्सटेंट है वो कम मालूम पड़ता है। और फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अगर अरुणाचल प्रदेश से और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का जो है देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ द 2 आवर्स, इसमें 2 आवर्स का टाइम लैग है। Hence, time along the standard Mediterranean of Indian 82 degree 30 east और पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश, और ये मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। मिर्ज़ापुर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश विच इज़ सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम, जिसमें एक स्टैंडर्ड टाइम से कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम, होल कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम मेजर किया जाता है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो इन्फ्लुएंस करती है ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट, रात और दिन के ड्यूरेशन को ये इन्फ्लुएंस करती रहती है, प्रभावित करती रहती है। एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और जैसे ही हम साउथ से नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लैंड लोकेशन। सॉरी 1 मिनट। हाँ, कह रहे वंस मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अगर एक बार हम साउथ से नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो
तो क्या है? India's contacts with the world have continued through ages, but her relationship grew. The land roots are much older than her maritime contacts. इंडिया का जो कॉन्टैक्ट रहा विद द वर्ल्ड दुनिया से हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस, लगातार ये जो एजेस से चला आ रहा है, एजेस का मतलब है युगों से चला आ रहा है. बट हर रिलेशनशिप, लेकिन जो हर मीन्स है इंडिया, because India is our motherland, that's why we use she, or she's objective pronoun is that her, that's why her is used. So इंडिया का जो रिलेशनशिप है, जो हमारी भारत माता का जो रिलेशनशिप है थ्रू द लैंड रूट्स के माध्यम से आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टेक्स्ट. मैरीटाइम कॉन्टेक्स्ट के मुकाबले ये जो लैंड रूट्स है वो बहुत ज़्यादा पुराना है. द वेरियस passes across the mountain in the north have provided passes to the ancient travelers. अब यहाँ पर बात करें कि वेरियस पासेस, बहुत से ऐसे पासेस हैं, रास्ते हैं अक्रॉस द माउंटेन्स, पहाड़ों को चीरते हुए निकल गए इन द नॉर्थ में. हैव प्रोवाइडेड पासेस, जो एक रास्ता प्रोवाइड कराते हैं टू द एंशियंट ट्रैवलर्स, पुराने यात्रियों के लिए. पुराने टाइम में जो यात्री आए थे वो बहुत से ऐसे यात्री थे जो पहाड़ों के रास्ते से आए थे, जो पहाड़ों के रास्ते बने हुए उनसे आए थे एंशियंट टाइम में, ओल्डन टाइम में. वाइल द ओशंस रेस्ट्रिक्ट सच इंट्रैक्शंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, जबकि जो ओशियन रेस्ट्रिक्ट हैं, ऐसे इंट्रैक्शंस हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से रहे हैं. दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़ सिंस एंशियंट टाइम. और ये जो रूट्स हैं, चाहे वो सी रूट्स रहे हों या फिर पहाड़ों के रास्ते जो पैसेज हैं वो रहे हों, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, हमारे देश से अपने देशों के आइडियाज़ को चेंज करने में, कमोडिटीज़ को चेंज करने में, सिंस एंशियंट टाइम्स, पुराने ज़माने से, यानी कि प्राचीन समय से. द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद्स एंड द रामायण, चाहे वो आपके उपनिषद का आइडिया रहा हो या रामायण का आइडिया रहा हो या स्टोरीज ऑफ द पंचतंत्र रही हो, द इंडियन नंबरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दो दस कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो चाहे वो इंडिया से हमारे जो विचार एक्सपोर्ट हुए हों, चाहे उपनिषदवाद के रहे हों या रामायण के रहे हों या फिर पंचतंत्र की कहानियों के आइडियाज़ रहे हों या फिर बहुत सी संख्या में डेसिमल सिस्टम कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के कई हिस्सों में, बहुत से हिस्सों में डेसिमल सिस्टम, रामायण के थॉट्स, पंचतंत्र के थॉट्स एट्सेट्रा हम लोगों ने आदान प्रदान किए. द स्पाइसीज, मुस्लिम एंड अदर merchandise were taken from India to different countries. करा जो स्पाइसेस हैं, मुस्लिम्स हैं, अदर मर्चेंडाइज हैं, व्यापारी लोग, वर टेकन फ्रॉम इंडिया से ले जाते थे टू डिफरेंट कंट्रीज़, दूसरे देशों के लिए. ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी ओर बात करें तो द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, जो ग्रीक स्कल्पचर का जो इन्फ्लुएंस है एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल है, अब ग्रीक से जो आपके स्कल्पचर और आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम का मतलब होता है गुम्बद वगैरह, एंड मीनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया, और वेस्ट एरिया से मीनारेट्स का काम आया, कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश में के कई हिस्सों में इन कामों को भी देखा जा सकता है. सो ओवरऑल वी कैन से दैट people of the different countries exchange their thoughts with India, and India also exchange their thoughts, her thought to other countries, whether they be different types of the religious, spiritual and socio etc etc. So now I am going to finish this class here. I hope that you would like it. Stay at your home, be safe and study very happily एंड इंटरेस्टफुल तरीके से पढ़ें आप इसको. थैंक यू.